मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। राधे राधे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष शंकर पंडित में आपका स्वागत है। मित्रों, कलयुग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, भगवान कल की कौन हैं तथा इनका अवतार कब होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी से कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, श्री शुकवाच ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् न त्यायुर्बलं स्मृति वित्तमेव कलो नृणां जन्माचरगुणोदयो धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव ही। हे राजन, आगे कलयुग आने वाला है, अर्थात कलयुग जिस युग में मनुष्य में तामसिक प्रवृत्तियाँ, मनुष्य में तामसिक आचरण की प्रधानता रहती है, वह कलयुग है। जिस युग में मनुष्य धर्म से विहीन हो जाता है, जिस युग में मनुष्य स्वेच्छाचारी बन जाता है, वह कलयुग है। आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो सत्ययुग उस समय हम में व्याप्त है जिस समय हमारे मन में सुंदर भावनाएं चल रही हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, किसी की सेवा करने के विचार हमारे मन में हैं, उस समय हम में सत्ययुग की प्रधानता जानिए आप। जिस समय राजनीति संबंधी बातें चल रही हैं उस समय त्रेता युग, और जिस समय धर्म और नीति एवं धर्म और तामसिक बातें चल रही हैं उस समय आप द्वापर युग जानिए। तो कह रहे हैं राजा परीक्षित के राजन, कलयुग के बढ़ने से धर्म, पवित्रता, सत्य, क्षमा, दया, सद्गुण आदि का लोप हो जाएगा और मानव इन गुणों से शून्य हो जाएंगे। कलयुग में द्रव्य ही प्रधान होने से धनवान ही विद्वान, सम्मान योग्य माना जाएगा। अर्थात जिसके पास धन होगा उसी की पूजा होगी, उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, उसकी बुद्धि कैसी भी हो, उसका आचरण कैसा भी हो, लेकिन धनवान को ही महत्व दिया जाएगा। जबकि पहले ऐसा होता था, विद्वतं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानं सर्वत्र पूज्यते। धनवान और राजा की पूजा अपने क्षेत्र विशेष में होती थी और जो विद्वान होता था, निपुण होता था, उसकी पूजा पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया उसको पूजती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि राजन, कलयुग में तो जिसके पास पैसा होगा उसी की चारों तरफ चहल पहल रहेगी, उसी का बोलबाला रहेगा। स्त्रीत्वं पुंसत्वे ही च रति विप्रत्वे सूत्रमेव ही ब्रह्मवटक्ष शूद्राणां यो बलि भविता नृपः। कलयुग में द्रव्य ही प्रदान होने से धनवान ही विद्वान, सम्मान और योग्य माना जाएगा। बलवान आदमी जो भी फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमियों को सताएगा और रति कुशल ही ज्ञानी माने जाएंगे। अर्थात जिनको शास्त्रों में कहा गया है कि आकर्षित करने वाले, दूसरे को अपने ओर खींचने वाले लोगों को ही आकर्षण का केंद्र माना जाएगा। और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मर कट की नाही। संपूर्ण संसार
नारियों के बस में हो जाएगा और नारियां पुरुषों को मदारी के बंदर की तरह नचाएंगी। आगे पीछे बंदर नाचेंगे, बंदरों की तरह नाचता रहेगा मनुष्य। ये लक्षण कलयुग का होगा। अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं रहेगा, नारियों के इशारे पर चलता रहेगा। सब नर काम लोभ रथ क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। मनुष्य काम के वश में रहेगा, देवता, विद्वान और संतों का विरोधी माना जाएगा। और आगे कहा है गोस्वामी जी ने कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरे, कहे न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र सुरघात। कलयुग के जो भी मनुष्य होंगे वो छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, भक्ति मार्ग की बातें नहीं करेंगे, ब्रह्म विद्या की बातें करेंगे। जीवन में उनका ब्रह्माचरण नहीं रहेगा, लेकिन जीवन को ब्रह्ममय बनाने के लिए दूसरे को उपदेश करेंगे। संत महंत स्वामी जी कलयुग में उन्हें ही माना जाएगा जो अपने कपड़े रंग लेंगे। सकमूलाभिषक्षम रौद्रफल पुष्पाष्टि भोजना, अनावृष्टा दुर्भिक्षा कर पीड़िता। मनुष्य निर्दयी होकर जीवों की हत्याएं करेंगे, अपने उदर का पालन कर लेगा, वही चतुर और समर्थशाली माना जाएगा। जाति धर्म नष्ट होकर सभी एक हो जाएंगे और जो बलवान होगा वही राजा बन जाएगा। ऐसे में भगवान ने कहा, परीक्षित जी ने कहा सुखदेव मुनि से, हे मुनिवर, फिर भगवान का अवतार किन परिस्थितियों में होगा, कब भगवान का अवतार होगा? तो उन्होंने कहा हे राजन, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, भवने विष्णुयस्सः कलकीर प्रादुर्भविष्यति, अश्वं सुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पति, असिना साधु मदसत्तं वैष्ठगुणान्वितः। जब कलयुग के इतने लक्षण हो जाएंगे, कलयुग में जब आदि व्याधि का बड़ा भारी कष्ट होगा, रूखी हवाएं चलेंगी तथा जीवन मनुष्यों का छोटा हो जाएगा, 20 वर्ष 32 वर्ष की पूर्ण आयु हो जाएगी, सभी प्राणी दुर्गुणों से युक्त हो जाएंगे, पशुतुल्य हो जाएंगे, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले लालची पाखंडी बन जाएंगे, धर्माचारी जब दुराचार्य के रास्ते पर बढ़ जाएंगे, धर्म करने वाले जब अन्याय की शिक्षाएं देने लग जाएंगे, और जब राजा जनता का शोषण करने लग जाएगा, प्राणियों में सद्भाव और शांति नहीं रहेगा, तब भगवान कल्कि जी का अवतार होगा। और कहाँ होगा? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संभल ग्राम मुरादाबाद में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर में अणिमा आदि सिद्धियों के साथ भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर संपूर्ण धरा के पापी नीच शत्रुओं का वध करेंगे। तब उन प्रभु के दिव्य शरीर की गंध से सभी की बुद्धि निर्मल होगी एवं धर्म की वृद्धि तथा अधर्म का क्षय होगा, पवित्र सत्युग का प्रारंभ होगा। हे राजन, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को गए, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ है। हे परीक्षित, इस प्रकार प्रत्येक युग में सर्ववंश होते हैं और समय समय पर सभी नष्ट होते हैं। यही कलयुग की कड़वी सच्चाई है और यही कलयुग का अवतरण होगा। ये भूपतियो राजन भुजंत भुवि मोजसा, कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुचो। हे राजन, बड़े बड़े राजा मेरी धरती मेरी भूमि कहते कहते चले गए, किंतु पृथ्वी उनकी नहीं हुई और उन सब का वैभव मिट्टी में मिलकर उन सब की कहानी ही बाकी रह गया। इसलिए निस्वार्थ होकर, निष्प्रेम होकर हरि में मन को लगाओ, प्रभु में मन को लगाओ, धर्म के कार्यों में जुड़ जाओ, सकाम भक्ति की ओर बढ़ जाओ तथा सद्भावना से युक्त होकर प्रभु में विलीन होने का प्रयत्न करो। तो मित्रों, ये कलयुग की कहानी, कलयुग के लक्षण संक्षिप्त रूप में आपको बताए। वीडियो कैसे लगी, लाइक और शेयर करना न भूलें। राधे राधे।